हेलो फ्रेंड्स, बीएससी टीआरई 3.0 की रिसेंटली इस टाइम पे काउंसलिंग चल रही है और 21 से लेकर के 5 फरवरी तक बेसिकली काउंसलिंग है। अब बहुत सारे लोगों को किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कुछ एरर के कारणवश उनको डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया गया, या फिर इन फ्यूचर मान लीजिए कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स में एरर है तो अगर डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया तो क्या होगा, क्या सोल्यूशन है और नेक्स्ट इसके लिए दोबारा मौका मिलेगा, फिर क्या चीज़ें हैं। देखिए, जिस भी कैंडिडेट्स को किसी भी डॉक्यूमेंट्स में एरर है तो वो लोग डाउटफुल कैटेगरी में डाल देते हैं। डाउटफुल कैटेगरी का मतलब ये भी नहीं है कि आपको बिल्कुल हटा दिया गया। डाउटफुल कैटेगरी का मतलब बिल्कुल ये है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स में आपको उनको लग रहा है कि शंका हो रही है कि हाँ ये फर्जी हो सकता है, तो वो लोग उन लोगों को डाउटफुल में डाल देते हैं और उसको आपको रीचेक टाइप का किया जाता है। उन कैंडिडेट्स को दोबारा एक डेट मिलेगी, कहीं न कहीं इनडायरेक्टली एक टेंशन तो दिमाग में रहती ही है कि यार कि कहीं ऐसा ना हो कि डाउटफुल में डाल दें। और फिर आपको फिर से एक डेट दी जाएगी, आपको डेट को लेकर, और डेट कब तक आएगी, लगभग ये समझिए कि 21 से 5 तक तो चलना ही है, तो 5 की फरवरी के बाद ही अब ये भी दिमाग में रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि डेट निकल जाए, फिर कहीं ऐसा ना हो कि चीज़ें कि कहीं न कहीं इनडायरेक्टली एक टेंशन तो रहेगी। देखिए, ट्राई करिए कि जो भी चीज़ें जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में मिसमैच हो रहा है, ऐसी चीज़ें चल रही है, उसको आप एफिडेविट के माध्यम से सही करा लें। एफिडेविट बनवाएँ, मजिस्ट्रेट लेवल का बनवा के ले जाएँ, वो लोग मजिस्ट्रेट लेवल का मान्य कर रहे थे। बहुत सारे लोग नोटरी वाला ले गए थे, यूपी में मैक्सिमम नोटरी वाला ही एफिडेविट बनता है, तो वो लोग मान्य नहीं कर रहे थे। फिर लोगों ने बोला कि मैं इसको अगर बिहार से ही बनवा के दे दूँ आपको, तो बोला नहीं, हम यहाँ का नहीं लेंगे। तो ये चीज़ें मैंने खुद अपने यहाँ डीआरसीसी में देखा है, और ज़्यादातर डीआरसीसी में यही हो रहा होगा, क्योंकि क्या होता है कि जब किसी भी चीज़ की काउंसलिंग है, कोई भी चीज़ होता है, तो गवर्नमेंट की तरफ से उन कैंडिडेट जो अधिकारी को वहाँ पे नियुक्त किया जाता है, उनकी ट्रेनिंग होती है। तो उन लोगों को लगभग सबको ट्रेनिंग सेम दी गई है कि ऐसा-ऐसा आपको करना है। तो ट्राई करिए कि जो भी डॉक्यूमेंट्स में आपको मिसमैच है, फिर कोई टाइप का एरर है, तो आप बढ़िया सा एफिडेविट बनवा के ले जाएँ, पहले से ही चीज़ों को करके ले जाएँ, और ताकि कोई दिक्कत आपको वहाँ पे देखने को ना मिले और एक बार में चीज़ें क्लियर हो। देखिए, मैं हमेशा मानता हूँ कि जो चीज़ें एक बार में बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाती हैं, वो बाद में आपको डाउटफुल में डाले, आपको एक मेंटली एक प्रेशर दे, एक टेंशन हो, क्योंकि कहीं न कहीं अगर आप अदर स्टेट से, तो सबसे बड़ी समस्या आपके लिए भी है कि आपको आने-जाने में, या फिर कोई डेट देगा, मान लीजिए 5 के बाद कोई 8-10 कोई ऐसी डेट दे दिया, तो आपको फिर से एक बार उतनी दूर जाना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट्स के वेरीफाइड कराने के चक्कर में। तो ये कहीं न कहीं एक समस्या वाली सीन हो गया। फिर आपको बुलाया, फिर आपको वो करे, तो वो चीज़ें उतनी बेहतर नहीं है। तो ट्राई करिए कि फर्स्ट टाइम पे उन चीज़ों को हो जाए। लेकिन मान लीजिए किसी भी कारणवश आपको डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया गया, तो आप उसके लिए टेंशन ना लें। आपको फिर से उसको चीज़ों को लेकर के सही करने का मौका मिलेगा। डाउटफुल कैटेगरी का मतलब होता है कि आप बिल्कुल उन चीज़ों को लेकर के उनको कहीं न कहीं आपको शक के दायरे में हैं, और आपको उन चीज़ों को सही करके ही वो चीज़ वेरिफाइड होगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स जिनकी जब जब आपको वो मिलता है काउंसलिंग के बाद काउंसलिंग लेटर मिलता है, इन द सेंस कि फाइनल जो प्रिंट देते हैं वो लोग काउंसलिंग कराने के बाद, उसपे सभी चीज़ें वेरिफाइड लिखा आता है। अगर कोई चीज़ आपका मिसमैच है, कोई चीज़ आपका एरर हो कर रखा उन्होंने, तो वो डाउटफुल कैटेगरी में डालते हैं और उसको वो लोग लिखा होता है वहाँ पे नॉट वेरिफाइड। तो यही चीज़ें थी ओवरऑल, और फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।